नमस्कार। मैं पंडित जय किरण शर्मा आज आपको एक बड़ी रोचक और ऐतिहासिक मतलब हमारे शास्त्रोक्त जो कहानी है वो आपको सुनाने जा रहा हूँ। फिर हम आखिरी में इसका निर्णय लेंगे कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अभिमन्यु को कौन नहीं जानता, महाभारत के एक महत्वपूर्ण के पात्र हैं कि जिन्होंने अपने गर्भ में ही चक्रव्यूह की भेदन की रचना सीख ली थी। अभिमन्यु के पुत्र थे राजा परीक्षित। राजा परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय। एक दिन जन्मेजय ने व्यास जी से कहा कि बड़े क्रोध में या नाराजगी से कहा कि आपके होते हुए, भगवान श्री कृष्ण के होते हुए, श्री धर्मराज युधिष्ठिर के होते हुए, द्रोणाचार्य के होते हुए इतना बड़ा युद्ध हो गया। आप चाहते तो इसको रोक सकते थे और एक अपार जनहानि, धनहानि से बचा जा सकता था। व्यास जी ने कहा, पुत्र, ये होनी है और होनी प्रबल होती है, इसे टाला नहीं जा सकता। वरना भगवान श्री कृष्ण स्वयं अकेले ही इतने सक्षम थे कि महाभारत के युद्ध को रोक सकते थे। लेकिन जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा और उसने कहा कि गुरुवर, आप एक कार्य करें कि आप तो भविष्यवक्ता हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आप मेरे विषय में कोई ऐसी भविष्यवाणी करें जिसे टाला नहीं जा सकता हो, तो मैं उससे टालकर, रोककर आपको बताऊंगा कि विधि का विधान बदला जा सकता है। तो व्यास जी ने कहा, तो सुन मेरी बात, अगर तू रोक सकता है तो मैं आज तुझे जो भविष्य की घटना बता रहा हूँ उसको रोक लेना और अपने प्राण बचा लेना। व्यास जी ने कहा, कुछ दिनों बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार के लिए जाएगा और दक्षिण दिशा की ओर जाएगा, समुद्र तट पर जाएगा। वहां तुम्हें एक सुंदर युवती मिलेगी, उससे तू विवाह करेगा। विवाह के पश्चात तुझे एक विशाल यज्ञ की कामना होगी। तुम उस यज्ञ को वृद्ध और योग्य ब्राह्मणों से करवाना चाहोगे, लेकिन तुम्हारी पत्नी की जिद के कारण तुम उसे युवा ब्राह्मणों से करवाओगे और तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, तुम्हें कुष्ठ होगा और उस कुष्ठ रोग के कारण तुम्हारी मृत्यु होगी। जन्मेजय ने कहा कि ठीक है, मैं इस घटना को टालकर बताऊंगा। अब जन्मेजय ने यह संकल्प किया कि मैं शिकार पर ही नहीं जाऊंगा तो काले घोड़े पर बैठने का प्रश्न नहीं उठता। उसने संकल्प किया कि मैं अब शिकार पर नहीं जाऊंगा। लेकिन राजा था, एक दिन इच्छा प्रबल हुई कि आज शिकार पर जाना है, लेकिन काले घोड़े पर बैठकर नहीं जाऊंगा, मैं सफ़ेद घोड़े पर बैठकर चले जाऊंगा या किसी अन्य रंग के घोड़े पर बैठकर चले जाऊंगा। अस्तबल में गया। उस दिन संयोग ऐसा था कि सिर्फ काला घोड़ा ही था। इच्छा प्रबल थी और होनी प्रबल थी। जन्मेजय ने सोचा कि काले घोड़े पर तो बैठ जाता हूं, लेकिन दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा। फिर या शिकार के लिए निकला, दिशा भटक गया, घोड़ा अनियंत्रित होकर भागने लगा, दक्षिण दिशा की ओर भागा और समुद्र तट पर जाकर रुका। वहां पर उसे एक सुंदर युवती मिली। वो उससे मोहित हो गया, लेकिन उसने सोचा कि मैं इससे महल तो ले चलता हूँ, लेकिन इससे विवाह नहीं करूँगा। वो उसे महल ले आया, लेकिन न चाहते हुए भी वो उसके साथ परिणय सूत्र में बंध गया। एक दिन उसे इच्छा हुई कि
मुझे एक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान कराना है, यज्ञ कराना है। तो उसने अपने कुल पुरोहित से कहा कि मुझे यज्ञ कराना है और वृद्ध ब्राह्मणों को बुलवाया जाए। लेकिन रानी ने कहा नहीं, ये यज्ञ सिर्फ युवा ब्राह्मण ही करेंगे। रानी की जिद के आगे उसकी एक न चली। उसने युवा ब्राह्मणों को बुलवाकर यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ प्रारंभ किया किसी बात को लेकर। युवा ब्राह्मण कुछ विनोद कर रहे थे। रानी को लगा कि ये मेरा उपहास कर रहे हैं। वो क्रोधित हो गई। राजा ने उन युवा ब्राह्मणों को प्राणदंड दिया और उस ब्रह्म हत्या के पाप से उससे कुष्ठ रोग हो गया। अब उसको व्यास जी की बात याद आई, बहुत घबराया और दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। बोले, सिर्फ आप ही हैं जो मुझे इस मृत्यु से बचा सकते हैं। तो व्यास जी ने फिर उसे कहा कि सुन, हाँ मैं तुझे बचा सकता हूँ इस मृत्यु से, लेकिन मैं तुझे महाभारत काल की कहानी सुनाऊंगा, वाचन करूंगा और तुझे श्रवण करना है। लेकिन किसी भी बात पर तुझे अगर संशय हुआ तो मैं अपनी कहानी वहीं रोक दूंगा और जितना रोग तेरा ठीक होगा बस उतना ही ठीक होगा, उससे आगे वो रोग ठीक नहीं होगा। जन्मेजय ने सिर झुकाकर व्यास जी की इस बात को मान लिया। व्यास जी ने महाभारत का वाचन शुरू किया। वाचन चल रहा था, सारी बातें, अभिमन्यु के चक्रव्यूह की रचना, उसमें भेदन, सारी बातें वो श्रद्धा से सुन रहा था। फिर एक प्रसंग आया कि जहाँ व्यास जी ने कहा कि भीम जो थे वो इतने शक्तिशाली थे कि हाथी को सूंड से पकड़कर घुमाकर ब्रह्मांड में फेंक देते थे और वो हाथी आज भी ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। अब इस बात पर जन्मेजय से रहा नहीं गया। उसने क्या करा कि उसने व्यास जी को रोका कि बोले, इस बात पर मुझे संशय है, मैं ये बात सब बात मान सकता हूँ लेकिन ये बात मैं आपकी नहीं मान सकता। तो व्यास जी ने कहा, मैं तुझे मना किया था कि बीच में मुझे रोकना मत और कोई संशय मत करना। अब तेरा कुष्ठ रोग जहाँ तक ठीक हुआ है बस वो वहीं तक रहेगा। जब तक इतनी कथा उसने श्रवण की वहाँ तक बस एक आखिरी एक घाव बचा था उसका, लेकिन वो उसी घाव का नासुर बन गया और जन्मेजय मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि होनी प्रबल है, ईश्वर के अधीन है, उसको टाला नहीं जा सकता। लेकिन यदि गुरु चाहे तो आपकी उस अनहोनी को टाला जा सकता है, लेकिन उतना दृढ़ विश्वास आपको अपने गुरु पर होना चाहिए। जय श्री कृष्ण।